बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका तल्लुक़ सिविल प्रोसीजर कोड के साथ है। आज हम सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 42 है उसके बारे में बात करते हैं। ये व्यूअर्स अपील्स फ्रॉम एपिलेट डिक्रीज़ के बारे में है। सीपीसी में इसकी जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 100 से लेकर 103 तक हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लोअर एपिलेट कोर्ट है जो उसकी डिग्री के ख़िलाफ़ जो अपील है वो कहाँ पर फाइल होगी और किन ग्राउंड्स पर वो फाइल की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक जो लोअर कोर्ट की जो हाई कोर्ट के मातहत जो एक कोर्ट है उसने जो कोई डिग्री पास की है तो उसके खिलाफ जो अपील है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल होगी। अब ये किन बुनियादों पर फाइल होगी, जो ग्राउंड्स हैं वो भी बता दी गई हैं। ये 3 ग्राउंड्स बताई गई हैं। जो सेक्शन 100 है उसमें 3 ग्राउंड बताई गई हैं जिनकी बुनियाद पर जो वो लोअर एपिलेट कोर्ट है या जो हाई कोर्ट से जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसकी जो डिग्री के ख़िलाफ़ जो अपील है वो हाई कोर्ट में होगी। उसकी 3 ग्राउंड्स वो बता दी गई हैं। सबसे पहले अगर तो वो जो लोअर कोर्ट है, जो लोअर एपिलेट कोर्ट है, अगर उसका जो फ़ैसला है वो किसी कानून के मुनाफी है, किसी कानून के बरक्स है, कंट्रेरी टू लॉ है, या वो किसी यूजेज के, किसी प्रैक्टिस के वो ख़िलाफ़ है जिसकी कानून की तरह जिसका नफाज हो, उसके वो ख़िलाफ़ है, तो इस बुनियाद पर जो हाई कोर्ट में वो उस डिग्री के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में वो अपील फाइल होगी। इसके बाद दूसरी जो ग्राउंड बताई गई है वो ये है कि जो लोअर कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसमें जो मटीरियल इश्यूज़ हैं वो लॉ के मुतल्लिक हों या वो यूजेज के बारे में हों, जिसकी जो प्रैक्टिस उस जिसकी कानून की तरह अहमियत है, कानून की तरह जिसकी फ़ोर्स है, उसको तय करने में जो लोअर कोर्ट है वो नाकाम रही है। और तीसरी जो ग्राउंड बताई गई है उसमें यह है कि जो प्रोसीजर बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड में, सीपीसी में जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर पर अमल करने में, उस कोड को फॉलो करने में कोई ऐसी बुनियादी गलती या उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट वो उसकी वजह है, उस रीज़न पर जिसकी वजह से जो मेरिट पर उस केस का जो फ़ैसला है उस फैसले में उस गलती या नुक्स पैदा हो जाने की वजह से वो उसका जो मेरिट है वो मुतासर होने का अमकान वो हो सकता है। तो ये व्यूअर 3 जो ग्राउंड्स हैं वो बताई गई हैं जिनकी बुनियाद पर जो हाई कोर्ट में वो अपील फाइल होगी। इनके अलावा किसी ग्राउंड पर जो हाई कोर्ट में वो अपील फाइल वो नहीं होगी। अब व्यूअर्स जो इसका सेक्शन 102 है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे जो मामलात हैं जिनमें जो सेकंड अपील है वो फाइल नहीं होगी। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 2 तरह के दावों के बारे में बताया गया है। पहला जो दावा है वो ये बताया गया है कि जो कॉग्निजेबल है बाई कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज़, अगर दावे की जो नोयत है वो ऐसी है कि जो वो काबिल समात है बाई कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेज़, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील वो नहीं होगी। इसके बाद जो दीगर जो दावाजात हैं, जो सूट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट में जो अपील फाइल नहीं होगी अगर उस दावा की जो ओरिजिनल जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, जो उसकी जो मलियत है सब्जेक्ट मैटर की, वो उस ख़ास अमाउंट से तजावज़ नहीं करती जिसे सूबाई जो हुकूमत है उसको तय करने का उसके पास इख्तियार है। वो सूबाई हुकूमत तय कर सकती है अगर उस सर्टन लिमिट से, अमाउंट से वो एक्सीड नहीं करती, जो ओरिजिनल दावे की जो वैल्यू है उससे वो ज़्यादा नहीं है, वो तजावज़ नहीं करती, तो फिर भी जो हाई कोर्ट है उसमें सेकंड अपील जो है वो फाइल वो नहीं होगी।
व्यूअर जो अभी जो है जो दावे की अमलियत है जो हाई कोर्ट जो सूबाई हुकूमत ने तय की है वो 25 मिलियन है जो 2.5 करोड़ रुपए बनता है। अगर दावे की जो वैल्यू है वो इससे तजावज़ नहीं करती इस अमाउंट से, तो फिर उसके खिलाफ जो हाई कोर्ट में वो अपील फाइल वो सेकंड अपील जो फाइल वो नहीं होगी। इसके बाद व्यूअर इसका जो सेक्शन 103 है जो हाई कोर्ट है वो अब उसने वो कैसे उस अपील को डिसाइड करना है वो भी बता दिया गया है कि उसको कैसे डिटरमिन करना है, उसका फैसला कैसे करना है, उसको सेटल कैसे करना है। हाई कोर्ट जो है वो सेकंड अपील में जो इश्यूज़ ऑफ फैक्ट हैं उनको वो डिटरमिन कर सकती है। अगर जो रिकॉर्ड है उसमें ये सबूत काफ़ी हों जो अपील पर फैसला करने के लिए जो ज़रूरी हैं वो एनफ हैं, तो जो हाई कोर्ट है वो इश्यूज़ जो हैं इशू ऑफ फैक्ट जो हैं उनको वो तय कर सकती है। या जिसे जो लोअर जो सबॉर्डिनेट अपीलेट कोर्ट है ऐसे जो इश्यूज़ को जिसने वो तय नहीं किया, हाई कोर्ट जो है वो ऐसे इश्यूज़ को वो इश्यूज़ जो हैं इश्यूज़ ऑफ फैक्ट हैं जो उनको वो तय कर सकती है। अगर जो लोअर कोर्ट है जो लोअर अपीलेट कोर्ट है उसने अगर उनको तय नहीं किया तो, या उनको अगर तय किया है तो फिर उनको रॉन्गफुली तय किया है, उनको गलत तरीके से उनको तय किया है जिसकी वजह से कोई ऐसी लीगैलिटी है या ऐसा कोई गलती है, कोई एरर है, कोई ओमिशन है या कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से वो उस ऐसे इश्यूज़ को वो उसने गलत तरीके से रॉन्गफुली वो तय किया है। तो हाई कोर्ट ऐसे जो इश्यूज़ को वो तय कर सकती है। अब व्यूअर जो रूल्स जो हैं जो ऑर्डर 42 में जो वो सारे जो रूल्स ऑर्डर 41 के हैं वो सारे जो रूल्स हैं ऑर्डर 41 के वो ऑर्डर 42 पर भी वो अप्लाई होंगे उस हद तक जिस हद तक जो अपीलेट डिग्री से अपील पर वो हो सकते हैं। तो वो सारे जो रूल्स हैं ऑर्डर 41 के वो अप्लाई होंगे। इसके बाद जो मीमो है मेमोरेंडम ऑफ सेकंड अपील जो है उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अकम्पनी करने हैं उनमें तो सबसे पहले जो आपकी जो लोअर अपीलेट कोर्ट है उसकी आपने जो जजमेंट है या जजमेंट और जो डिग्री है उसकी आपने कॉपी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो सारी बातें आपने लगानी है। और जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसका भी जो फैसले की कॉपी वो भी आपने जो सेकंड जो मीमो ऑफ सेकंड अपील है उसके साथ आपने अनेक्स करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो अपील है वो खारिज हो सकती है। तो वो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आज ऑर्डर जो 42 है उसके बारे में बात की है, जो अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज़ के बारे में है। सीपीसी में इसके जो सेक्शन हैं वो 100 से लेकर 103 तक इसमें वो बयान किया गया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।